महंत हैं बहुत सारे यहाँ पर। अभी काफिला निकल गया है यहाँ से। ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो साथ में थे गाड़ी में, लेकिन अब सब निकल रहे हैं एक के बाद एक, जिसमें पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब निकल चुके हैं। महंत बहुत सारे हमारे साथ हैं। ये बताइए, आज का दिन बहुत बड़ा है, जिस तरह से आपने शपथ ग्रहण में शिरकत की, क्या हम ये माने कि 24 के लिए भी हिंदुत्व ही रहेगा? बिल्कुल 100% रहेगा। क्या संदेश है ये, क्योंकि बार बार ये भी आरोप लगता है कि बीजेपी का सिर्फ हिंदुत्व टैग रहता है? नहीं, वैदिक सनातन परंपरा के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और संतों का आशीर्वाद है। सरकार महाकाल की कृपा से चलेगी। जय श्री राम। पूर्ण बहुमत से 420। ये बड़ी बात है। अब ये 400 पार जो हम कह रहे थे कि किस तरह से इस समय ये 2024 का आगाज है, और ये सिर्फ इन्विटेशन की बात नहीं कह रही हूँ मैं, आपसे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस मंच से पूरे देश को और आने वाले दिनों की राजनीति और रणनीति को संदेश दिया जा रहा है। इस समय एक के बाद एक गाड़ियां आने का काफिला जारी है, जिसमें सिर्फ यही नहीं कि पूरे देश से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे भी जो कि बीजेपी की सरकार के, यानी कि जहां गठबंधन है वहां के भी मुख्यमंत्री आए हुए हैं। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, तीनों एक ही गाड़ी में। तो यहां से जाने की तस्वीर और वहां से आने की तस्वीर, अब इसके बाद छत्तीसगढ़ की तस्वीर, ये 3 राज्यों की जीत अब ये बता रही है कि बीजेपी बूथ टू बूथ जो कैंपेन की बात कह रहे थे उसमें अभी कई गुना ज्यादा आगे बढ़ रही है। और अब ये देखिए आप, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही थी अभी, नितिन गडकरी यहाँ से निकल रहे हैं। रोड्स और सड़कों की अगर बात करें तो इनका बड़ा चेहरा रहा है, लेकिन इस समय क्या यही रास्ते, क्या यही रोड्स दिल्ली की सत्ता को दोबारा हासिल करवाएंगे? मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर बीजेपी ने पहली बार अपनी सत्ता बनाई थी। पहली बार सरकार में अगर देश में पार्टी किसी राज्य में आई है तो वो था मध्य प्रदेश। इसलिए यहाँ की जीत, इसको एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर देखा जाता है। और ये जैसे ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए मैं आपको गाड़ियों का काफिला भी लगातार दिखाती चली जा रही हूँ, जहाँ पर एक के बाद एक ये गाड़ियों का काफिला ये बता रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ निकले यहाँ से, और उसके साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या यादव वोट बैंक के साथ जो अभी तक सवाल उठ रहे थे उसके परे उठ गई है बीजेपी? क्या अभी तक जिस तरह से हम देख रहे थे ये कॉन्वॉय लगातार जारी है यहाँ से निकलना?